तो राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले बयान को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और समूचा विपक्ष राहुल गांधी के साथ आकर खड़ा हो गया है। मोदी सरकार पसीने पसीने हो रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो दावा किया, शनिवार को जो लेख लिखा था, उसके बाद से हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर उठाए सवाल और सवालों के बाद उठा देश में नया सियासी संग्राम संकेत दे रहा है कि मामला बड़ा है। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि समूचा विपक्ष, सभी दलों की शंकाएं एक साथ उबाल मार रही हैं और इस मुद्दे पर राहुल गांधी खुलकर फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनके साथ खड़ा है विपक्ष। राहुल गांधी क्या आरोप लगाते हैं? यही ना कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली की गई और इसके लिए चरणबद्ध तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया। अब आरोप इतने संगीन हैं कि राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया तो चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी अब भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो चुनाव आयोग के जवाब को अधूरा बता रहे हैं और फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की मुहिम को बल देते हुए आरजेडी के चेहरे हैं तेजस्वी यादव, वो भी मैदान में कूद रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के सवाल बिल्कुल वाजिब है। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए, जो जीते हुए शाम में थे। अनाउंस्ड ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो है। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। अब असली सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी सचमुच एक गंभीर लोकतांत्रिक सवाल उठा रहे हैं, और वो भी सबूत के साथ। और वो सबूत के साथ क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे पिछले साल नवंबर में आए थे, याद कीजिए। लेकिन राहुल गांधी आज भी वही बात दोहरा रहे हैं दोस्तों, यानी कि अपनी बात पर अड़े हुए हैं और अब उनके आरोपों पर चर्चा भी हो रही है। चर्चा ऐसी कि जिससे दिल्ली की सियासत में गर्मी आ गई है, पसीने पसीने हो गई है दिल्ली। दिल्ली मतलब समझ रहे हैं ना, दिल्ली दरबार। राहुल के दावों को याद कीजिए, जिसमें राहुल गांधी ये बताते हैं कि 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चरण तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप विस्तार से आरोप लगाए हैं, बकायदा बताया है, 5 पॉइंट दिए हैं, यानी कि 5 मुद्दे। और ये सवाल भी थे कि कैसे साजिश रची गई। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने वाली समिति पर कैसे कब्जा किया गया, कैसे फर्जी मतदाताओं की सूची में नाम जोड़े गए। यही बात राहुल गांधी ने कही कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। जहां बीजेपी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी मतदान करवाए गए। राहुल गांधी के इन आरोपों पर बीजेपी अब आग बबूला हो रही है। कोई बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक आकर इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं। मगर विपक्ष भी पूछ रहा है, सवाल तो चुनाव आयोग पर था, जवाब बीजेपी क्यों दे रही है? यानी बीजेपी क्यों परेशान है? साफ है दोस्तों, हड़कंप मचा हुआ है। राहुल गांधी के लेख का जवाब चुनाव आयोग भी दे रहा है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया चुनाव आयोग ने, वाजिब सी बात है, खारिज तो होगा ही। मगर राहुल गांधी फिर भी नहीं रुकते हैं। कैसे और क्यों, अब वो भी देखिए। क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब के तुरंत बाद शनिवार को फिर से सोशल मीडिया पर अपनी बात को लिखा और तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने क्या लिखा? राहुल गांधी ने लिखा, अब वो भी देखिए, कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में पूछे गए सवालों का जवाब दे दीजिए। किसको कह रहे हैं? चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि साबित कीजिए मैं झूठा हूं। साथ ही महाराष्ट्र के साथ साथ सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के हालिया चुनावों की पूरी मतदान सूची सार्वजनिक कर दीजिए। चुनाव आयोग को कह रहे हैं।
कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मतदान केंद्रों के शाम 5 बजे के बाद सभी सीसीटीवी फुटेज जारी कर दीजिए। राहुल गांधी महाराष्ट्र का जिक्र करते करते बिहार तक पहुंच गए हैं, यानी मुंबई और पटना इसकी दूरी है दोस्तों लगभग 1500 किलोमीटर। लेकिन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसकी स्क्रिप्ट में बिहार का नाम जोड़ दिया है, क्योंकि राहुल गांधी को शक है राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बिहार में भी मैच फिक्सिंग दोहराई जाएगी। उन जगहों पर जहां बीजेपी कमजोर है, बीजेपी हार रही है, वहां मैच फिक्सिंग होगी, हर हाल में होगी। शनिवार को राहुल गांधी की शंकाओं के साथ आरजेडी भी खड़ी हो गई। आरजेडी यानी तेजस्वी यादव। दोस्तों याद कीजिए, वैसे ऐसे ही आरोप अखिलेश यादव, यूपी वाले अखिलेश यादव भी लगा चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल लगा चुकी है। फिर बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी हो, और अब राहुल गांधी इन्हीं सवालों को उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं उसने समूचे विपक्ष को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। तभी तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2014 से, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर लिया गया। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है और चुनाव की तारीखों का उससे पहले बीजेपी का आईटी सेल उसको पता होता है। तो कैसे? तेजस्वी कह रहे हैं चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है। कौन बताता है उनको? तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई सब बिहार पर नजर गड़ाए हुए हैं और हम भी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। साफ है, बिहार में भी चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन सियासत का केंद्र बिंदु बिहार जरूर बन गया है, जहां आरोप और प्रत्यारोप की बारिश हो रही है। मगर सवाल यही है कि राहुल गांधी के सवाल किससे हैं? चुनाव आयोग से ना। जवाब दे कौन रहा है? भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी। है ना दिलचस्प बात दोस्तों? चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आता है उसमें हस्ताक्षर नहीं होते। अब चुनावी फिक्सिंग पर राहुल गांधी के आरोपों को लेकर बीजेपी बेचैन हो रही है, परेशान हो रही है। वैसे तो राहुल गांधी ने, याद कीजिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का दोस्तों जब नतीजा आया था तब भी इस मुख्य मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। कहा था कि घपलेबाजी हुई है, मैं दावे के साथ कहता हूं। बाकायदा राहुल गांधी ने बाद में ये बात लोकसभा में सदन जब चल रहा था अपने भाषण में कही थी। महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से चुनाव को चुराया गया, और विदेशों में भी जब राहुल गांधी से ये सवाल पूछे गए तो उन्होंने यही बात दोहराई। लेकिन अब एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल के जरिए पूरे देश में यह बात फिर से गूंज रही है कि महाराष्ट्र में क्या वाकई में मैच फिक्सिंग हुई थी। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक सियासत में मैच फिक्सिंग को हवा मिल रही है, जो अभी तक अब फिलहाल इस मोड़ पर थमने वाली दोस्तों नहीं दिखाई देती। यह हवा बिहार चुनाव के नतीजों तक बवंडर में बदल जाएगी, और जब बदलेगी तो चौंकिएगा मत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता को सोचना होगा, सवालों के पीछे राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सुधार या सियासत मकसद है। क्योंकि अगर राहुल के आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है ना दोस्तों, तो यह मुद्दा देश की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, यकीन मानिएगा। यह भी तय है, क्योंकि राहुल के दावे के मुताबिक महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, प्रदेश में भी, केंद्र में भी बड़े पैमाने पर चुनाव में बेईमानी और धांधली हुई है, यह आरोप है, और वोटों की फिक्सिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी बड़ी धांधली करेगी, बेईमानी करेगी, राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोपों पे दोस्तों आपको क्या लगता है कि उनके सवाल, राहुल गांधी के सवाल जायज़ है? इस मुद्दे को लेकर आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि यहां मसला आपके वोट की ताकत का है। याद रखिएगा, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो फिक्सिंग का उठा रहे हैं। दोस्तों इस खबर में मेरे साथ